आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 18 रुपए 89 पैसे का इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की 290 रुपए से जायद में फरोख्त जारी है। गुज़श्ता रोज डॉलर 266 रुपए 11 पैसे पर बंद हुआ था। अभी तक की सूरत हाल क्या है और क्या खबर है, राजा कामरान हमसे शेयर करेंगे। जी राजा कामरान। देखिए, आज जैसे ही इंटरबैंक मार्केट का आगाज हुआ है तो रुपए की जो कदर है डॉलर के मुकाबले में वो तेजी से गिरने लगी है। डॉलर तेजी से मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है। इसकी जो अहम तरीन वजूहात है उसमें सबसे अहम वजह यह है कि हुकूमत ने IMF से मुआहदे के तहत जो है रुपए की कदर को मार्केट बेस करना था, मगर बीच में एक दफा कदर को मार्केट बेस करने के बाद दोबारा उसको अपनी जगह पर मुस्तहकम कर दिया था, जिसकी वजह से जो है एक ग्रे मार्केट की तश्कील पा गई थी। तो अब चूंकि IMF से मुज़ाकरात आगे बढ़े हैं और IMF ने दोबारा मुतालबा किया है कि रुपए की कदर को खुला छोड़ा जाए, तो अब रुपए की कदर को जब दोबारा खुला छोड़ा गया है तो आज हमें 18 रुपए की कदर में एक कमी होती हुई नजर आई है रुपए की कदर में। इसमें जो है इस ग्रे मार्केट के अलावा कुछ पैनिक बाइंग भी हमें नजर आ रही है। इस वक्त जो है महीना आगाज हुआ है और महीने के आगाज पर बड़े पैमाने पर एलसीज खोली जाती हैं जिसमें ईंधन की खरीदारी के लिए डॉलर को खरीदा जाता है। उसके आगाज की वजह से भी हम रुपए की कदर पे दबाव देख रहे हैं और रुपया तेजी से कम हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी की एक अहम वजह ये भी है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास रिम मुबादला ज़खायर बहुत कम रह गए हैं और IMF से जो मुआहदा होना था, जिसके रकम जो है अब तक पाकिस्तान को मौसूल हो जानी चाहिए थी, वो मौसूल नहीं हो सकी है। IMF से मुआहदा ना होने के बायस जो है जो सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी इमदाद का ऐलान किया गया था, इसके अलावा जो दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान को कर्जे देने थे वो भी पाकिस्तान को मौसूल नहीं हुए। तो पाकिस्तान इस वक्त शदीद जो है रिम मुबादला के बहरान में मुब्तला है और अगर ये मामला बहुत जल्दी हल ना किया गया तो पाकिस्तान की मईशत तकरीबन रुक सकती है। तो ये तमाम सूरत हाल है जिसकी वजह से आज रुपए की कदर में 18 रुपए की नुमाया कमी हुई है और माहिरीन का यही कहना है कि इसमें अगर हुकूमत ने करेक्टिव मेजर्स लेकर IMF से जल्द अज जल्द मुआहदा ना किया तो मजीद कमी भी हो सकती है। ठीक है राजा कामरान, इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में क्या सूरत हाल है, कैसा रुझान चल रहा है? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान है। सुबह जब मार्केट का आगाज हुआ था तो वो उस वक्त मार्केट मुस्बत थी और मार्केट में जो है उतार चढ़ाव हो रहा है। मुख्तलिफ जो है की कीमतें हैं उनकी खरीदारी भी हो रही है। बैंकिंग सेक्टर जो है इस वक्त बहुत पॉजिटिव जा रहा है क्योंकि शरह सूद में आज जो है स्टेट बैंक ऐलान कर सकता है कि इसमें 2% या इससे ज्यादा का इजाफा हो और जिससे बैंकों के मुनाफे में मजीद इजाफा होगा। और हमने ये भी देखा है कि शरह सूद के इजाफे से बैंकिंग सेक्टर में इस्लामिक बैंक हो या नॉन इस्लामिक बैंक हो, दोनों के मुनाफे जो है अपने रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा जो है रुपए की कदर ये भी कहा जा रहा है कि जो आने वाले दिनों में जो ईंधन और जो सर्कुलर डेट के मसाइल हैं ये भी हल किए जाएंगे। तो इस वजह से ये जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज है PPL है और OGPCL है, वो भी बहुत मुस्बत दौर में जारी। तो मजमूई तौर पर देख रहे हैं कि एक मिला जुला रुझान है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो दबाव का शिकार है, इसके अलावा सीमेंट सेक्टर भी दबाव का शिकार है। ठीक है राजा कामरान, जिस तरह से हम पहले भी इस मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे और डॉक्टर कैस असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने सबसे बड़ी वजह मौजूदा मुआशी सूरत हाल की यही करार दी थी कि मुल्की सियासी अदम इस्तेहकाम, अगर ये इंस्टेबिलिटी ख़त्म नहीं होती तो फिर हम यही कह सकते हैं कि रोज़ाना डॉलर की बढ़ती हुई खबरें हम आवाम तक पहुँचाएंगे और आवाम में इस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन है वो मज़ीद फिर बढ़ती ही चली जाएगी। देखिए, सियासी अदम इस्तेहकाम किसी हद तक आप इसको करार दे सकते हैं, मगर अगर सियासी इस्तेहकाम आ भी जाता है तो क्या माशी इस्तेहकाम आएगा, ये एक क्वेश्चन मार्क मौजूद है। क्योंकि ये इस्तेहकाम इसके सियासत से इसलिए ताल्लुक नहीं है कि भाई रुपए की कदर इस वजह से मुस्तहकम नहीं हो रही कि IMF के साथ मुआहदा नहीं हुआ है, कि आने वाली हुकूमत भी ऐसे सख्त फैसले कर सकेगी जिससे जो है IMF को सेटिस्फाइड किया जा सके, ये भी एक क्वेश्चन मार्क मौजूद है। तो मुझे यही लग रहा है कि अगर आप सियासी इस्तेहकाम जरूरी है मईशत के लिए, मगर इतना जरूरी नहीं है जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें, क्योंकि पाकिस्तान को ज़र मुबादला की जरूरत है और उसके लिए IMF की शराइत पूरी करनी है। अगर नई हुकूमत आएगी तो वो भी यही तमाम काम करेगी जो कि मौजूदा हुकूमत कर रही है। तो सियासी इस्तेहकाम को लाने के लिए मिसाक मईशत की जरूरत मौजूद है, जिसके लिए जो पूरी बिजनेस कम्युनिटी है और लोग हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि मुल्क में एक मिसाक मईशत हो ताकि माशी पॉलिसियों को तसलसल किया जाए। और जो हुकूमतें हैं उनको अपने अखराजात कम करने होंगे और जो दीगर अखराजात हैं
भी कम करना होगा। अगर हम इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान के 40 से 50 अरब रुपए तो इंतखाबात में लग जाएंगे, और तो वो फिर एक हुकूमत पर मजीद माली बोझ जो है वो पड़ जाएगा। तो बेहतर यह है कि हुकूमत को स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो लाना चाहिए, और उसके लिए अगर सियासी तमाम जमातें बैठती हैं तो उन्हें आपस में बैठकर मईशत पे जरूर बात करनी चाहिए। जी। तो राजा कामरान, जिस तरह से आने वाले दिन हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा खास सॉल्यूशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिस तरह से गुज़श्ता रोज डॉलर 266 रुपए 11 पैसे पर बंद हुआ था और आज फिर अचानक से 18 रुपए 89 पैसे का इजाफा हुआ है। देखिए, इसका सोल्यूशन होता हुआ आपको इस वजह से नजर नहीं आ रहा कि हुकूमत ने जो फैसले लेने थे उनके फैसले लेने में ताखीर की गई है। आज हुकूमत ने नेपरा में जो है, जो IMF ने शर्त आयद की थी सरचार्ज की, उसको नेपरा में हुकूमत ने भेजा है और नेपरा ने उस सरचार्ज को लगाने से इनकार कर दिया है। अब वापस जो बॉल है वो हुकूमत के कोर्ट में आ गई है, और हुकूमत को जो है अब फैसले जो हैं, असल में मसला ये हुआ है कि इसहाक डार साहब ने जो ताखीर की है फैसला साजी में, और वो इनको ये जोन था कि अगर दस्ता इस्माइल जिस तरह से चला रहे हैं वो उसके बगैर IMF को राजी कर लेंगे उन शराइत पर अमल दरामद के लिए, तो IMF राजी नहीं हो रहा है। देखिए, इसमें IMF की अपनी क्रेडिबिलिटी के भी बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं कि पाकिस्तान को 30 प्रोग्राम देने के बावजूद पाकिस्तान की मईशत ठीक क्यों नहीं हो सकी है। तो IMF ये चाहता है कि पाकिस्तान की मईशत में वो बुनियादी ये चीजें ठीक हों जिससे पाकिस्तान की मईशत अपने तौर पर अपने पैरों पर खड़ी हो सके और सब्सिडी पर हमारी मईशत ना चले। अब देखिए ना, आते ही इसहाक डार साहब ने 100 अरब रुपए की सब्सिडी सनतकारों को दे दी थी, जबकि IMF का आपके पास जो है तवानाई के शोबे में कोई 4,000 अरब 5,000 अरब रुपए का जो है सर्कुलर डेट खड़ा हुआ है। अब इतने बड़े सर्कुलर डेट के बावजूद भी आप लोगों को सब्सिडी देंगे, तो ये आपकी मईशत इस तौर पर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकेगी। तो जितनी भी ये सब्सिडीज हैं वो खत्म करना होंगी जो IMF का मुतालबा है, और इसके अलावा जो इजाफी अखराजात हैं हुकूमत को उस पर बहुत हद तक कट डाउन लगाना होगा। पाकिस्तान में जो ईंधन के अखराजात हैं उसको तब्दील करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में देखिए कि मार्केटें जो है रात 10, 11, 12 बजे, और कराची में जो है रेस्टोरेंट रात 1, 2 बजे बल्कि सुबह तक खुले रहते हैं, जहाँ पे लोगों का रश रहता है और उस पर इजाफी बिजली खर्च होती है। जबकि दुनिया भर में जदीद मुल्कों में भी जो है रात 9 बजे तक पूरे कारोबार जो है वो बंद हो जाते हैं जी। और आपको कहीं दवाई तक नहीं मिलती। तो आपको अपने तर्ज जिंदगी को भी तब्दील करना होगा और बहुत ही बुनियादी चीजें तब्दील करनी होंगी। अगर जी। आपको ईंधन की बचत करनी है तो पाकिस्तान बिजनेस ठीक काउंसिल है। ने मशवरा दिया है कि जो काम करने के दिन है उनको कम किया जाए और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ाया इस तरह जाए, के बुनियादी ताकि इकदामात को उठाना बहुत ज़रूरी हो चुका है अगर मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल को देखा जाए। बहुत शुक्रिया आपका राजा कामरान। हुकूमत का बिजली की सार्फिन से सालाना 335 अरब रुपए सरचार्ज लेने का फैसला। नेपरा में बिजली की फी यूनिट पर 3 रुपए 39 पैसे इजाफी सरचार्ज लगाने की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत जारी है। चेयरमैन नेपरा ने बिजली सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन नेपरा ने कहा, सरचार्ज तो उन्हीं पर लगेगा जो बिल देते हैं, बिजली चोरी रुकी नहीं, ये सरचार्ज लगाना तो विफाकी हुकूमत का काम है। खबरें ये लग रही है कि नेपरा ने सरचार्ज की मंजूरी दे दी है। पहले से इंतहाई महंगी बिजली की हर यूनिट पर मुस्तकिल 3 रुपए 23 पैसे का नया सरचार्ज जुल्म है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा कि जो लोग बिल दे रहे हैं वो चोरी करने वालों का बोझ भी उठाते हैं। ये टैक्स सिर्फ बिजली बिल देने की सजा है। महंगाई के बोझ से मिडिल क्लास की कमर टूट रही है। जालिम और नालायक हुकूमत रोजाना नया बोझ कौम पर डाल रही है। महंगी बिजली भी दस्तयाब नहीं, कोयटा में जिम्मेदार एक्शन कमेटी का तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया। बलोचिस्तान जिम्मेदार एक्शन कमेटी ने कहा, विफाक बलोचिस्तान के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। सिर्फ 2 घंटे बिजली दी जाती है। जिम्मेदारी का शोबा तबाह हो गया। मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। जैकबाबाद कोयटा, डीजी खान कोयटा और डेरा इस्माइल खान कोयटा शाहराह पर भी रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। इसी पर मजीद डिटेल्स क्या है, मोहम्मद काजिम हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से हम जानेंगे। बताइएगा मोहम्मद काजिम। देखें, बलूचिस्तान में जो ज़राअत के मराकज़ हैं वो दई इलाके हैं, और जो दई इलाके हैं उधर जो इस वक्त बिजली फराम की जा रही है वो 2 से 3 घंटे हैं। तो इसकी वजह से अब जो ज़राअत है उसका इन्हिसार बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बिजली पे है।
کیونکہ بجلی نہیں ہے تو زراعت متاثر ہو رہا ہے، جس کے خلاف آج جو ہے نا پورے بلوچستان بھر میں جو کاشتکار ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. انہوں نے جتنی بھی بلوچستان میں مطلب قومی شاہراہیں ہیں ان کو انہوں نے بطور احتجاج بند کیا ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ جس طرح ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ انہیں 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے یعنی 23 جی فیڈرز کو ڈیلی فراہم کی جائے گی تو یہ فراہم کیا جائے. ٹھیک ہے، اور یہی کہا گیا کہ مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیں گے. شکریہ آپ کا محمد قاسم. مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے. 49 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. کھانا پکانا بھی محال ہو چکا. ضروریات زندگی کی اشیاء کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں. ملتان کے شہری پریشان ہیں. وہ کیا رہے ہیں ماجد کلاسرا ہمیں بتائیں گے. جی بالکل، دن بدن بڑھتی مہنگائی کا سلسلہ جاری ہے. روزمرہ ضروریات زندگی کی چیزوں میں اضافے سے جو عام آدمی ہے اس کی مشکلات میں کافی حد تک جو وہ اضافہ ہو گیا. ڈیلی روزمرہ ضروریات زندگی کی چیزوں کی بات کریں، آٹا، گھی، چینی کی، تو ان کے ریٹس میں کافی حد تک جو وہ اضافہ ہو گیا ہے. آج جو گھی کی قیمت ہے، گھی جو عام برانڈز کا ہے وہ 680 روپے تک جو وہ فروخت ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ آٹے کی اگر بات کریں تو آٹا فی کلو کے حساب سے 150 روپے میں مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے غریب آدمی کی جو مشکلات ہیں وہ بھی کافی حد تک جو وہ بڑھ چکی ہیں. اور اس کے ساتھ اگر سبزیوں کی بات کریں تو سبزیوں کے جو نرخ ہیں وہ بھی اس میں ریٹ میں کافی اضافہ ہو گیا ہے. تو شہریوں اور دکانداروں نے حکومت سے وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ غریب آدمی جس کی آمدن تو کم ہے، جس کے اخراجات کافی حد تک جو وہ بڑھ چکے ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو سکیں. جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا ماجد. اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ ملک میں بڑھتے ہوئے مہنگائی کے طوفان سے عوام پریشان ہے. کراچی میں یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب چیزیں بھی عوام کو ریلیف فراہم نہ کر سکیں. کراچی میں صورتحال کیا ہے، حفصہ شکیل ہمیں بتائیں گی. دیکھیے، ملک میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ تو ہوا ہے، لیکن دوسری طرف کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو روزمرہ کے استعمال میں ہونے والی چیزیں، ان کی قیمتوں میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو متوسط طبقہ ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہو چکا ہے. اس وقت میرے ساتھ ایک خاتون بھی موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی، کھانے پینے کی اشیاء میں اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ ہم لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. بہت مشکل سے ہم افورڈ کر پا رہے ہیں. ایک تو سرکاری ملازم میں وہ بڑی مشکل سے بچوں کی اسکول کی فیس، وین، سب چیزوں کو چلا رہا ہے. جہاں تک یوٹیلیٹی کی بات ہے، یوٹیلیٹی سٹور پہ بھی اشیاء میں بہت کم ہے، آتی ہی نہیں ہے. بڑی مشکل سے 2-3 مہینے کے بعد چلو آٹا آ گیا، چاول آ گیا، گھی آ گیا، کوئی چیز ہمیں وقت پر نہیں ملتی یوٹیلیٹی سٹور پہ بھی. کی نسبت سے جو چیزیں ہیں وہ یوٹیلیٹی سٹور پہ کافی کم قیمت پر مل رہی ہیں، لیکن لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور پر جو چیزیں ہیں، جو ان کو جو روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ جو ہے وہ کافی زیادہ ان کی شارٹیج ہوتی ہے. کبھی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا حفصہ. اسلام آباد میں زیر تعمیر 5.5 کلومیٹر طویل بارہ کہو فلائی اوور منصوبے کا ایک اور حصہ گر گیا ہے. بارہ کہو میں زیر تعمیر پل کے ایک حصے کی شٹرنگ کچھ روز پہلے بھی گر چکی ہے. آج فلائی اوور کے دوسرے حصے کی پلرز گر گئے ہیں. تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. ریسکیو ٹیمز موقع پر موجود ہے. پلرز گرنے کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے. ابھی وہاں پر حالات و مناظر کیا ہیں، آمنہ جنجوا سے ہم جانیں گے. بتائیے گا آمنہ. جی بالکل، بارہ کہو فلائی اوور جو بن رہا تھا اس پر آج پھر ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ جو بیمز رکھے جا رہے تھے پلرز پر وہ اچانک سے گر گئے ہیں. 4 بیمز رکھے گئے تھے. جب 5واں بیم رکھا جا رہا تھا تو وہ گر گیا، جس کی وجہ سے پہلے رکھے گئے 4 بیمز بھی گر گئے ہیں. خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی مزدور زخمی نہیں ہوا، نہ ہی کوئی جانی نقصان ہوا ہے. آپ کو بتاتے چلوں کہ 5 دنوں میں گزشتہ تاریخ بتاؤں آپ کو تو اگر 25 فروری کو ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں اسی پل کے پلر کی شٹرنگ گرنے سے جو ہے 3 مزدور جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے اور 2 زخمی بھی ہوئے تھے. 5 دن بعد آج 2 مارچ کو دوبارہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے. آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ گزشتہ 5 مہینوں سے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اس پہ کام جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کا افتتاح کیا تھا اور 3 ماہ میں اس کو مکمل کرنا تھا، لیکن 3 ماہ میں یہ مکمل نہیں ہو پایا تھا. لیکن پھر اس کے بعد جو اس کو 23 مارچ کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا، لیکن 23 مارچ میں بھی اب کہا جا رہا ہے کہ یہ مکمل نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے، اس وقت ریسکیو ٹیمز موقع پر موجود ہیں، امدادی کارروائیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں. شکریہ آپ کا آمنہ. کراچی میں جوہر موڑ کے قریب بے قابو بس کئی گاڑیوں سے ٹکرا گئی. 10 گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا ہے. خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. حادثہ بس کی بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا. رجب علی سے اس حادثے کے متعلق مزید معلومات لیں گے. بتائیے گا رجب، کیا ابتدائی تحقیقات ہیں؟
जी गुलिस्तान जौहर में अफसोसनाक वाकया हुआ है, जिसमें एक निजी कंपनी टेक्सटाइल कंपनी की बस थी जो कि तेज रफ्तारी के बायस कई गाड़ियों से टकरा गई है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इब्तदाई तौर पे जो मालूमात मिली है, निजी कंपनी की जो बस थी उसका ब्रेक फेल हुआ है, जिसके बायस वो कई गाड़ियों से टकरा गई। मजमूई तौर पर 10 गाड़ियों को काफी शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। ट्रैफिक पुलिस मौके पे पहुंच गई है और मुतासरा गाड़ियों को सड़क से हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। तुर्की के शहर इस्तांबुल में इंटरनेशनल यूरो हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज है। आज भी मुख्तलिफ ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ के शुरका अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। एप्सप के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द भी अपनी आउटपुट देगा। पहले रोज भी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफ्द छाया रहा। तुर्की में बैनुल-अक़वामी तालीमी कॉन्फ्रेंस के पहले रोज पाकिस्तान का नाम गूंजता रहा। इस्तांबुल की यूनिवर्सिटी आइडन के सदर डॉक्टर मुस्तफा आइडन की जानिब से दुनिया भर से आए शुरका के एजाज में इशाए का एहतमाम किया गया। एप्सप के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की क़यादत में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के रेक्टर्स, वाइस चांसलर्स और तालीमी माहिरीन ने इशाए में शिरकत की। डॉक्टर मुस्तफा आइडन ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर पाकिस्तानी वफ्द समेत दुनिया भर से आए मंदुबीन का शुक्रिया अदा किया। ürünü olarak karşımızda. What we see today is the result of this thinking process. Sizlerin kararlılığı, Your persistency, sizlerin destekleri, your support. birlikte yaptık. Whatever we did together. Bütün başarılar size aittir. All the success we have is all yours. Başarısızlık varsa o bana aittir. And all the failures belongs to me. Hepinize teşekkür ediyorum. Thank you so much. एप्सप के चीफ स्पोक्सपर्सन मियां इमरान मसूद ने मुख्तलिफ ममालिक के शुरका को पाकिस्तान में अगस्त में मुनक्किद सी पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। We're going to be inviting you to an event which is called See Pakistan, and I expect that we will be formally giving you this invitation. Once you come to Pakistan, you must see what is happening in our country also. We have the finest of the faculty, the wonderful teachers, educators, and the policies are also good. कॉम्स्टेक यूनिवर्सिटी के रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी कोऑर्डिनेटर ओआईसी ने कहा कि पाकिस्तान हायर एजुकेशन में अपना एक मकाम रखता है। यूएमटी के रेक्टर आसिफ रजा ने खिताब में कहा, मुख्तलिफ ममालिक की यूनिवर्सिटीज एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत एक दूसरे के करीब आई, जबकि ब्राजील, रूस, उज्बेकिस्तान, आज़रबाईजान और बांग्लादेश समेत मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदगान ने भी इजहार ख्याल किया। ताहम पाकिस्तानी वक्त खुसूसी तवज्जो का मरकज बना रहा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की कत्ल व गारत की कई दास्तानें हैं। 33 बरस पहले अपने हक के लिए एहतजाज के लिए आने वाले मासूम कश्मीरियों को गोलियों से भून डाला। भारतीय फौज ने वाक़े पर पशेमा होने की बजाय उल्टा जायज़ करार दे दिया। वाक़े में शहीद होने वालों के वरसा आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। मौसम की बात करते हुए रुख करेंगे लोअर दीर का, जहां पर गुज़श्ता रात से मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है। बालाई इलाकों पर हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिससे जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, ये हम नवाब बादशाह से जानेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वर्दीर के बालाई और पुरपिज़ा मुकाम वादी लुकमान मांडा से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि बालाई इलाकों पर हल्की बर्फबारी भी शुरू हो गई है, जिससे जाती सर्दी को ब्रेक लग गई है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, ठंडी हवाएं चल रही है। सर्दी ने पूरे इलाके को अपने लपेट पे ले रखा है और लोगों ने एक बार फिर गर्म कानों और गर्म कपड़ों के साथ साथ गर्म स्वेटर्स का भी इस्तेमाल शुरू किया है। जबकि दूसरी तरफ हालिया बर्फबारी की वजह से बालाई इलाके जो है वो एक खुशनुमा और खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है और सयाहों को अपनी तरफ खींच लाता है। वहां पर सयारों की बड़ी तादाद मौजूद है जो एक दूसरे पर बर्फ के गोले पहनकर खूब अल्लाह गुल्ला भी कर रहे हैं। अगर बात की जाए आने वाले मौसम की, तो महकम मौसमियात का कहना है कि आइंदे 24 घंटों के दौरान लोअर दीर के मैदानी इलाकों में मजीद बारिश, जबकि बालाई इलाकों पर बर्फबारी होगी, जिससे मौसम जो है वो मजीद सर्द होगा। जी शुक्रिया आपका नवाब बादशाह। और अब बात करेंगे PSL 8 की। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 24 रन से हरा दिया। इस जीत के लिए 7 पेशावर की टीम 5वें से 4थे नंबर पर आ गई। आज कोयटा ग्लेडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा। सुर और संगीत के साथ स्टाइल भी। साहिर अली बग्गा और आइमा बेग बने न्यू न्यूज़ के मेहमान। अपना नया गाना गुनगुना कर मद्दाहों की दिल जीत लिए। दोनों का नया गाना आते ही छा गया। बाबुले सीरे शिमबे माले वशमल्ले, बाबुले सीरे शिमबे माले वशमल्ले, बाबुले सीरे शिमबे माले वशमल्ले।